राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एसआईआर के खिलाफ लगातार विरोध जारी रखेगी और 14 दिसंबर को दिल्ली में राहुल गांधी के नेतृत्व में एक जोरदार आंदोलन किया जाएगा। अलका लांबा ने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग 65 लाख वोटर जिन्हें बिहार से हटाया गया है, उनकी सूची क्यों नहीं जारी कर रहा है। ये वोटर आखिर किसके थे। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और बीजेपी एक दूसरे के पूरक की तरह काम कर रहे हैं और बीजेपी हर जगह एसआईआर को आगे कर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी और यह आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। एक साजिश है, सोची समझी साजिश के तहत एसआईआर का एक ही मकसद है कि गैर भाजपा वोटर जो है, जिसमें दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक खासतौर से आप देखे जाते हैं, उन्हें निशाना बनाकर उनके एक वोट को काटकर उनके एक वोट के अधिकार को छीनने की साजिश के तौर पर हम एसआईआर को देख रहे हैं। देश के 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान किया है। बीएलओस पे हम देख रहे हैं लगातार दबाव, कितने बीएलओस इस दबाव में आत्महत्याएं कर रहे हैं। लेकिन सरकार का दबाव है चुनाव आयोग के ऊपर कि एसआईआर के माध्यम से, वोट चोरी के माध्यम से या तो वोट गलत तरीके से बनाए जा रहे हैं, गलत तरीके से काटे जा रहे हैं। और दिल्ली के ही नगर निगम का चुनाव कल हुआ है। एक नगर निगम में, एक पोलिंग बूथ में एक ही आदमी के 90 से अधिक वोट पाए गए हैं। चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बना हुआ, तमाशबीन बना हुआ इस सबको देख रहा है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने लोकसभा में, हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने राज्यसभा में ये फैसला किया कि हम दोनों सदनों में एसआईआर के खिलाफ और भी ज्वलंत मुद्दों पर इस सरकार की जवाबदेही से घेर कर तय करेंगे। सदन और सड़क पर दोनों जगह इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। इसीलिए 14 दिसंबर भारत की राजधानी दिल्ली में एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हो रही है, जो इन 12 राज्यों में और दूसरे राज्यों में जाएगा। चुनाव आयोग पूरी तरह से संवैधानिक पद, संवैधानिक संस्था से समझौता कर चुका है। राहुल गांधी जी ने लगातार प्रेस वार्ता की, इसको दोहराया कि मुझे मालूम है, मैं चुना हुआ सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष हूं, मैं जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं और सबूत पेश किए। महाराष्ट्र में सबूत पेश किए, कर्नाटक को लेकर सबूत पेश किया और अभी हरियाणा में 25 लाख हमारा और बीजेपी का वोटों का अंतर, 2 राजनीतिक दलों में हरियाणा में वोटों का अंतर 25,000 से कम था। हमें बीजेपी से मात्र 25,000 वोट कम पड़ा और सरकार वहां चली गई। लेकिन जब हम जांच करते हैं वोटर लिस्ट की तो पता लगता है 25 लाख वोट हरियाणा में फर्जी, डुप्लीकेट बने। हमने तमाशा देखा। क्या तमाशा? 2025 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होता है। भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता इसी 2025 में दिल्ली विधानसभा में वोट करते हैं और वही लोग, वही नेता इसी 2025 में बिहार पहुंच जाते हैं और वहां पर भी वोट करते हैं, जिसे हमने बेनकाब किया है। चुनाव आयोग इस फर्जीवाड़े को ना रोककर भाजपा के वोट चोरी का समर्थन करके चोरी के रास्ते से ये बनवा रहा है। बिहार पे भी हमने जांच शुरू कर दी है कि सबसे ज्यादा वोट आरजेडी को पड़ता है, लेकिन सीटें 30-35 आती हैं। और भाजपा का स्ट्राइक रेट, हम लोग बिहार में थे, वोटर अधिकार यात्रा में थे, लाखों लोगों का, बेरोजगार युवाओं का हजूम था, बदलाव हो रहा था। लेकिन एसआईआर कुछ महीने पहले थोपकर 65 लाख लोगों को वोट के अधिकार से वंचित कर देते हैं। जीता, जनता के किए गए वायदों को हमने काफी हद तक पूरा करना भी शुरू कर दिया, जिसमें सबसे बड़ी हमारी जो आर्थिक महिलाओं को मदद देने की बात थी, हम इसमें 50 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक मदद दे रहे हैं। हमारे कुछ वायदे पूरे हुए, पर कुछ वायदे, हमारे मुख्यमंत्री से मेरी निजी बैठक भी हुई थी। महिला आयोग के दफ्तर में पिछले 5 साल ताला रहा, जो चिंता का विषय था। लेकिन इस बार वायदा था कि सरकार बनते ही महिला आयोग के दफ्तर के ताले खुलेंगे,
महिला आयोग की अध्यक्ष पद की नियुक्ति होगी और उसके जो भी सदस्य हैं उनकी भी नियुक्ति करके झारखंड में कहीं भी किसी महिला के साथ अन्याय, अत्याचार, जुल्म, अपराध होता है तो उसकी सुनवाई हमारे दफ्तरों में होनी चाहिए। हम एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और उनसे अपील करेंगे और ये मैं बात आपके माध्यम से झारखंड की उन सभी महिलाओं तक भी पहुंचाना चाह रही हूँ कि हम अपने वायदे को भूले नहीं हैं, हम अपने वायदे पर काम कर रहे हैं। हम सरकार से दोबारा, मुख्यमंत्री से, संगठन हमारा महिला कांग्रेस का दोबारा मिलेगा, हमारी महिला अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष हम दोबारा मिलेंगे और महिला बाल विकास मंत्रालय जो अभी मुख्यमंत्री के पास है उसे लेकर एक पॉलिसी बननी चाहिए। वो भी पॉलिसी का हमारा जो प्रस्ताव है वो भी हम मुख्यमंत्री को देने वाले हैं। समाज कल्याण विभाग जहाँ पर अधिकतर महिलाओं की पेंशन, विधवाओं की पेंशन, इस तरह के काम होते हैं, उन विभागों में भी हमारी जो सक्रियता को बढ़ाने की बात है। कुछ काम संगठन को करने हैं, कुछ काम सरकार को करने हैं। संगठन और सरकार पूरा एकजुट है। आज भी आपने देखा हमारी महिला अध्यक्ष ने जब शपथ ली और पूर्व अध्यक्ष थी तो वहां पर दो हमारी महिला मंत्री दीपिका पांडे सिंह और हमारी शिल्पी चिड़की जी दोनों उपस्थित रही। इससे समझ आता है कि संगठन और सरकार में तालमेल बहुत बेहतर है और हम इसी मदद से विश्वास दिलाते हैं कि दोनों का समन्वय है, सरकारों का भी, दोनों दलों